नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। क्योंकि ये तो अब बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसको स्ट्रेस नहीं है। लगभग सभी को स्ट्रेस या एंजाइटी, एक्चुअल प्रॉब्लम डिप्रेशन होता है, जो मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग जिसको डिजीज़ बोला जाता है वो होता है डिप्रेशन। उसमें जो हमारे मस्तिष्क के केमिकल्स हैं वो इनबैलेंस हो जाते हैं, जिसमें फिर वो वही केमिकल दिए जाते हैं दवाइयों से, जो कम ज़्यादा हो गए हैं तो उसी तरह के केमिकल्स या हार्मोन्स वो दिए जाते हैं। तो योग से या प्राणायाम से, योगाभ्यास से या एक्यूप्रेशर या मुद्राएं, उसमें स्ट्रेस में हमारी कौन कौन सी ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं, आज हम वही चर्चा करेंगे। और स्ट्रेस से रिलेटेड जो आपके प्रश्न हैं उनको लेंगे। तो इसमें एक तो ये ध्यान रखना है, योगाभ्यास में जो फास्ट नहीं करना, बहुत जिसमें थकान होती है वो वाली एक्सरसाइज नहीं करनी आपको। अगर एंजाइटी की दिक्कत है, स्ट्रेस है, या आप कोई एंटी डिप्रेशन पिल्स खा रहे हैं, तो उसमें ये याद रखना है कि जो भी एक्सरसाइज करनी है वो सहज करनी है। सहज व्यायाम हम इसमें कह सकते हैं कि हमें करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन, अनुलोम विलोम। ये चलो 1 मिनट के लिए अनुलोम विलोम करते हैं। स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत हेल्प करता है अनुलोम विलोम। ऐसे इसमें आप वायु मुद्रा इसमें हेल्प करती है। स्ट्रेस वालों को कौन सी मुद्रा हेल्प करती है? वायु मुद्रा। ये इस तरह से रेगुलर 5 से 10 मिनट आपको डेली ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो फिर 5 से 10 बार आपको करना है भ्रामरी। अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, एंजाइटी रहती है, ठीक है, भ्रामरी। ये 3 फिंगर्स ऑन आईज, फर्स्ट फिंगर आपको आँख के पहले कोने पर रखनी है। ये एक्चुअल करनी भी समझना, ये फर्स्ट फिंगर यहाँ, और अंगूठे से कान अच्छे से बंद करना है। ये जो ईयर कैप रहता है उसको साथ में लेकर ऐसे दोनों तरफ। इस तरह से वाइब्रेट करना है। तो अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और फिर एक करना है ये ऐसे 5 से 10 बार आप ओम का उच्चारण करें, ठीक है। तो ये नोट करते जाएं आपको क्या क्या करना है। मैं कोई आपको होम रेमेडी भी बता देता हूँ, स्ट्रेस वालों को, एंजाइटी वालों को क्या क्या करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा जो हम वार्म अप वाली करते हैं वो एक्सरसाइज आप थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिसमें एक्सर्शन होती है वो नहीं करनी, ये ज़रूर याद रखना है आपको, ठीक है। और ये क्योंकि स्ट्रेस वालों को ना ये
नेक की बैक साइड ज़रूर प्रेशर रहता है, आइज़ में प्रेशर आ जाता है स्ट्रेस की वजह से। तो ये सर्वाइकल वाली जो छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं ये आप कर सकते हैं ऐसे ऐसे। फिर इसको रिवर्स करना। ये वाली आप सारी कर सकते हैं, जो सर्वाइकल वाली है ना, ये इस तरह से शोल्डर्स को ऐसे राउंड में घुमाना, बड़ी ज़ीरो बनाना शोल्डर से, फिर रिवर्स ऐसे 5 टाइम्स फ्रॉम बोथ साइड्स। ऐसे रिलैक्स। और ये कर सकते हैं ब्रीद इन, होल्ड एंड पूरा ऐसे स्ट्रेच करना। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सारी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ये ठीक है, ये कीजिए एंटी प्रेशर वाली, ऐसे ब्रीद इन, होल्ड, ऐसे हाथ से सिर को धकेलना, सिर से हाथ को धकेलना, फिर दूसरी तरफ से ऐसे बैक साइड, ऐसे फ्रंट साइड, ऐसे फिर आराम से गर्दन को रिलैक्स करना। मतलब कहने का ये है, थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और खुद को रिलैक्स करना, ठीक है, मेडिटेशन करना, और जो अभी हमने प्राणायाम बताए हैं वो करना। और अगर योगाभ्यास में करना है तो बहुत कम योगाभ्यास बचते हैं स्ट्रेस के लिए, जैसे वज्रासन में बैठना है ना, शशांक आसन करना। शशांक आसन करो, चलो, ये स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, ऐसे वज्रासन में बैठकर और ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो इसमें हथेली, कोहनी, ठीक है, पाम, एल्बो एंड फोरहेड ऐसे जमीन पे लगाए। फिर ब्रीद इन करते हुए फिर से एक बार ब्रीद आउट। जितनी देर आप आराम से रुक पाते हैं, आराम से वहाँ पर सहजता के साथ, बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस ये याद रखना है। क्लियर हो गया? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली एक्सरसाइज भी नहीं करनी। दूसरा, कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो बहुत नॉर्मल होता है, ये नेचर का हिस्सा होता है हमारे मन में, हमारे शरीर में, क्योंकि स्ट्रेस से ही हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं किसी भी काम करने के लिए, ठीक है। एंजाइटी भी थोड़ी सी नेचुरल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप बैठे बैठे डरते रहें वो प्रॉब्लम में आ जाता है। तो इसमें हमें एंडोर्फिन और डोपामिन का जो सीक्रेशन है वो बढ़ाना होता है, तो उसमें आपकी हेल्प करता है सर्वांगासन, ठीक है। एक बार वो सर्वांगासन भी करते हैं। कैसे करना है ये तो वैसे तो सब जानते ही हैं, लेकिन चलो, सीधे लेटे आप और बोथ लेग्स को सीधा करते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ से बैक से स्टैंड बना लेते हैं, धीरे धीरे वापस। तो ये सर्वांगासन, इसका अभ्यास आप हर रोज करें, ठीक है। तो कितनी चीजें हो गई, स्ट्रेस एंजाइटी से बचने के लिए प्राणायाम हो गए, मुद्राएं हो गई। मुद्रा कौन सी करनी है? ये, ठीक है, वायु मुद्रा, ये याद रखना, ठीक है। और ये हो गया मस्तिष्क का पॉइंट, दोनों तरफ थंब के,
ये प्रेस करना, जिनको भी ऐसा लगता है। एक्चुअल आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, काफ़ी लोगों को तो ये सोचकर ही स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है कि कहीं मुझे स्ट्रेस तो नहीं है, कहीं मुझे डिप्रेशन तो नहीं है। ये सोच सोच कर ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये सोचना बंद करें। आप समझ रहे हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा आ गई है। जैसे अभी कोविड को लेकर किसी को भी थोड़ा सा कोई तकलीफ़ होती है तो उनको ये स्ट्रेस एंजाइटी हो जाती है, कहीं मुझे कोविड तो नहीं हो गया। तो नेगेटिव सोच लेते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये सोचना बंद करें कि कहीं मुझे डिप्रेशन तो नहीं है। ये सोच सोच कर ही डिप्रेशन कर लेते हैं। और एक जो सबसे बड़ा रीज़न बनकर आ रहा है वो आ रहा है इंटरनेट से हेल्थ प्रॉब्लम्स को नोट डाउन करना कि अगर ये सिम्टम होता है तो ये हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ये हो सकती है। लेकिन जब आप रीड करते हैं, उनको बार बार रीड करते हैं, तो आपको एक स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये आदत छोड़े या फिर पूरी जानकारी लें। वो लैक ऑफ नॉलेज हमें ना इधर का छोड़ती ना उधर का छोड़ती है। कोई पढ़ लेता है कि डिप्रेशन में ये चीज़ें होती हैं, तो वो फिर खुद से मैच करने लग जाता है कि हाँ ये तो मुझे भी है, ये सिम्टम मुझे भी है, ये सिम्टम मुझे भी है। ये सोचकर ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? या तो प्रॉपर जानकारी लें, और अल्टीमेट अगर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग और एक स्पिरिचुअल नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लैक ऑफ नॉलेज ही डिप्रेशन होता है, और कुछ भी डिप्रेशन नहीं होता। कंक्लूजन क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। बस अगर धीरे धीरे आपको एक ट्रू नॉलेज होती है, एक अवेयरनेस होती है, तो डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं बचती है। आप समझ रहे हैं? तो बाकी आपके सवाल देख लेता हूँ। हीमोग्लोबिन के लिए पूछ रहे हैं, हीमोग्लोबिन को कैसे इंक्रीज़ करना है। देखिए, पहले तो रीज़न पता होना चाहिए। जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी की हम बात कर रहे हैं, कोई रीज़न पता हो तो पहले तो रीज़न को ख़त्म करना चाहिए। ये एक रास्ता है ट्रीटमेंट का। आप समझ रहे हैं? जैसे मुझे भूख नहीं लग रही, मान लीजिए। अब भूख ना लगने का रीज़न मुझे पता हो कि स्टमक क्लियर नहीं हो रहा, या बहुत ज़्यादा हमारे डाइट में तला हुआ रहता है, तो वो हैवी रहेगा डाइजेशन पे। तो पहले तो रीज़न को ख़त्म करना है। आयुर्वेद ये कहता है पहले कॉज पर जाना है और उसको ठीक करना है, फिर ऊपर से कोई ट्रीटमेंट के बारे में सोचना है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है? तो जैसे हीमोग्लोबिन की बात आई, हीमोग्लोबिन कम क्यों रहता है? अगर उसका कोई रीज़न पता लगा है, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, ब्लड बनना ही बंद हो जाता है, या कई बार प्लेटलेट सेल इंक्रीज़ हो जाते हैं, कई बार ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। ठीक है? तो पहले कॉज पर ये याद रखना है। तो हीमोग्लोबिन, और हाँ, फर्स्ट आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने आप को डाइट से ठीक करें, ना कि मेडिसिन से। तो हीमोग्लोबिन में तो मुझे लगता है डाइट से आपको प्रॉपर हेल्प मिल जाएगी। तो उसमें डाइट में आता है मुनक्का, जो हीमोग्लोबिन को अच्छा करते हैं। जो छोटी किशमिश होती है, जिसको हम दाख बोलते हैं, सौगी बोलते हैं। और आजकल मैंगो आया हुआ है, फ्रूट्स, उसमें आयरन बहुत अच्छा होते हैं। तो जितने सीजनल हैं, और स्पेशली अनार, तो ये सारी चीज़ें अपने डाइट में ऐड कर दें आप। देखो कितनी चीज़ें होगी: मैंगो, अनार, मुनक्का, किशमिश, अंजीर, 5 चीज़ें हो गई। तो ये बहुत अच्छा आयरन का सोर्स है। ये आपके डाइट में ऐड हो जाएं पूरे दिन में, और 2 मील आप इस तरह के रखें पूरे दिन में, तो बहुत अच्छा आपका शरीर में ब्लड बनता है। हाँ, बीट रूट, साक्षी शर्मा जी ने लिखा, बीट रूट बहुत अच्छा आयरन है। जैसे पालक का और बीट रूट का थोड़ा सा आप 100 ml अगर, लेकिन इसमें ये याद रखना है, स्टमक डिस्टर्ब बहुत जल्दी होता है। जितना आप आयरन इंटेक करते हैं
स्टमक डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वो लोग ज़रूर सेवन करें जिनका स्टमक स्ट्रॉन्ग है। मतलब जैसे क्या होता है, पालक का अगर 50 ml भी जूस ले लेते हैं बीट रूट के साथ, तो आयरन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इतना सा कईयों का स्टमक बहुत सेंसिटिव होता है, इतना सा जूस पीने से ही स्टमक लूज हो जाता है कई बार, तो उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो 10 ml से स्टार्ट कर दें, लेकिन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो कितनी चीज़ें हो गई हैं, ये चीज़ें अपने फूड में आप ऐड करें और हीमोग्लोबिन को हाई करें। फिर अगर इनसे कोई हेल्प नहीं हो रही है, फिर हम मेडिसिन की तरफ जाएंगे। ठीक है, प्रमिता शर्मा जी, अनुलोम विलोम, ये एक्चुअल मुझे समझ नहीं आया। प्रमिता जी आप क्या पूछ रहे हैं? बेंगलोर गोटा ज्वेलरी जी पूछ रहे हैं, गुरुजी एक्यूप्रेशर पॉइंट फॉर स्ट्रेस। ये 2 पॉइंट याद रखिए, ये थंब का टॉप और रिंग फिंगर का टॉप, ये दोनों पॉइंट आधा आधा मिनट, 1 मिनट ऐसे आप प्रेस करते रहे। डेली एक आदत बना ले बस। लेकिन इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान देना है। कई बार स्ट्रेस या डिप्रेशन इस बात को लेकर हो जाता है कि कहीं मुझे डाउट में, गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं आत्मा संशय विनश्यति। आत्मा को कौन कचोटता है, आत्मा का हरास कौन कर सकता है? संशय। संशय मीन्स डाउट। आत्मा संशय विनश्यति, तो डाउट में नहीं रहना बस। कभी मुझे ये ना हो, कहीं मुझे ये ना हो, ऐसे ही सोचते रहते हैं, तो उसी में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसे चले जाते हैं और खुद को भी नहीं पता लगता। और खुद में ये होते हैं कि मैं बहुत अलर्ट रहता हूँ, हेल्थ के लिए मैं बहुत अवेयर रहता हूँ, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये नहीं पता होता कि अवेयर रहना कैसे है, अलर्ट रहना कैसे है। ये प्रॉब्लम है हम सब की। लैक ऑफ नॉलेज इज़ द अल्टीमेट रीज़न फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो ये बहुत दिक्कत है। ठीक है, तो खुश रहना और डाउट नहीं रखना। अगर मान लीजिए अपनी हेल्थ को लेकर आपको डाउट होता है, तो किसी भी आसपास एक्सपर्ट के पास जाइए, कोई जो भी आपके आसपास फैसिलिटीज़ हैं, तो उनसे क्लियर कर लीजिए वो डाउट्स। आप समझ रहे हैं, डाउट में रहना सबसे बड़ा डिप्रेशन है। जो ये डाउट होता है ना, वो चाहे रिश्ते नातों के प्रति है, चाहे खुद की हेल्थ के लिए है, किसी भी तरह का डाउट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक आज से 10 साल पहले की बात है, डिप्रेशन का पेशेंट। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या फील होता है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे डाउट होता है, जैसे अभी हम बैठे हैं तो मुझे ये डाउट रहता है कि ये पंखा जो चल रहा है ये गिर जाएगा, ये मुझे डाउट होता है, या ये छत गिर जाएगी, या मैं सड़क पे चल रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये ट्रैफिक मेरी तरफ आ रहा है, ये मुझे डाउट रहता है। आप समझ पा रहे हैं? डाउट इज़ द अल्टीमेट रूट कॉज फॉर स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। आप समझ रहे हैं? तो क्लियर कर लीजिए, अगर डाउट होता है तो क्लियर कर लीजिए बस, और रिलैक्स हो जाइए। श्री कृष्ण जी भी अभी ये बात तो आपको याद कर लेनी चाहिए, आत्मा संशय विनश्यति। श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि आत्मा ना पानी उसको गीला कर सकता है, ना तलवार से वो कट सकती है, ना अग्नि उसको जला सकती है, लेकिन डाउट, संशय जो है, शक जो है, वो आत्मा को कचोटता है, आत्मा का नुकसान कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं? इतना बड़ा एक कॉज है डाउट। तो इसलिए उसको क्लियर रखें, अपना माइंड एकदम से क्लियर रखें, विजन को क्लियर रखें, और कहीं भी डाउट होता है उसको क्लियर कर लें फटाफट। ठीक है? ये सुस्मिता साहू जी, हीमोग्लोबिन वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आप डाइट में ऐड करें। स्क्रॉल में ऊपर चले जाते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस आपके ना। गीता जी, हाउ मैनी मैंगोज वी कैन ईट इन दिस? ये तो सीजनल फ्रूट है गीता जी। अगर कोई दिक्कत नहीं है, कोई शुगर लेवल की या वेट बढ़ने की, तो आप पेट भर के खा सकते हैं।
मैं भी खूब मैंगो खा रहा हूँ आजकल पेट भर के और बड़े टेस्टी भी लगते हैं, मीठे हैं, और ये सीज़न है तो आप खूब खा सकते हैं, उसमें आप क्यों सोच रहे हैं इतना। हाँ, बॉयल बीट रूट खा सकते हैं। परमीता शर्मा जी, बीपी हाई रहता है ना, तो हाई बीपी वाली परसों नर्सों की हमारी वीडियो है, वो आप ज़रूर देखें। राज्य लक्ष्मी जी कह रहे हैं टेक 1 आंवला डेली। तो कम खाना है श्रेया जी, अगर शुगर है तो मैंगो कम खाना है, ये नहीं कि छोड़ देना है। नेचुरल मीठा छोड़ देते हैं और चाय में, मिठाइयों में, चॉकलेट, ये मीठा खाते रहते हैं, फ्रूट वाला मीठा छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। वो जो बनाया हुआ मिठाइयाँ हैं, मीठा है, वो बंद करना है। नेचुरल मीठा तो थोड़ा थोड़ा आप ले सकते हैं, लेकिन आपका शुगर लेवल कितना है वो मुझे नहीं पता, तो वो ज़रूर ध्यान रखना है। तो अच्छा, आज का हमारा सब्जेक्ट जो स्ट्रेस था, उसकी होम रेमेडी तो नोट कर लीजिए। श्रेया जी, आप खा सकते हैं मैंगो, 110 रहता है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है, लेकिन लिमिट में खाना है और दिन में एक बार खाना है, ठीक है। और हाई बीपी का आया था क्वेश्चन, तो अनुलोम विलोम करेंगे, और चंद्रभेदी ज़्यादा बेटर है। चंद्रभेदी में क्या होता है, लेफ्ट नोस्टल से लिया, राइट से एक्सेल, लेफ्ट से लिया, राइट से एक्सेल, लेफ्ट से लिया, राइट से एक्सेल, 1 वे ट्रैफिक रहता है, ठीक है। सूर्य प्रताप जी, ट्राइसेप्स के पास दर्द रहता है, ये कोई लोकेशन सही नहीं बता पा रहे हैं। अब ट्राइसेप्स के पास तो बहुत सी जगह है, वो बोन का पेन है, मसल का पेन है, या लिगामेंट का पेन है। सूर्य प्रताप जी, ये नहीं इसमें क्लियर हो रहा। योगा नहीं हो पा रहा। AK शास्त्री जी, आपको एक्चुअल बेसिक कुछ आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है सूर्य प्रताप जी, चलो तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कल को लेंगे बाकी क्वेश्चन। हाँ, रिया शाम्स, यही सारी चीज़ें करनी है, बस योगाभ्यास नहीं करना, प्राणायाम सारे यही करने हैं जितने बताए, एक्यूप्रेशर, मुद्रा। इन प्रेगनेंसी स्ट्रेस को अगर आपको डिफेंस करना है तो यही सारी चीज़ें। हाँ, होम रेमेडीज़ नोट कर लो। एक तो सोने से पहले नोस्टल ड्रॉप्स डालने हैं आलमंड ऑयल के, बादाम का तेल 1-1 बूंद बस, ठीक है। और ब्रह्मी आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी ले सकते हैं, और किसी भी फॉर्म में, पाउडर में आए, सिरप फॉर्म में आए, आपको टैबलेट फॉर्म में मिलती है, किसी भी फॉर्म में, या रो आप लेकर आ सकते हैं पंसारी से, उसका पाउडर बनाकर 3 से 4 ग्राम डेली आप ले सकते हैं। ब्रह्मी क्या है, ब्रेन का टॉनिक है एक तरह से। और अगर आपको गर्मी नहीं रहती है, पित्त नहीं रहता है, तो आधा अखरोट आप वॉलनट भिगो कर खा सकते हैं, 5 से 8-10 गिरी बादाम की भिगो कर खा सकते हैं। ये स्ट्रेस के लिए होम रेमेडीज़ में बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है, आप खुश रहना शुरू करते हैं। और एक हंसने की थोड़ा सा आदत डालनी है, बेवजह नहीं, किसी के सामने नहीं, पर अकेले तो आप हंस ही सकते हैं, किसी के सामने तो अगले को डाउट हो जाता है कि क्यों हंस रहा है। तो जब आप अकेले होते हैं तो खुश रहिए,
और हंसिए। चलो आज के लाइव सेशन का फीस डिपॉजिट करवाओ, हंसो। ठीक है, खुश क्यों नहीं रहते हम? मुझे लगता है खुश रहने का सेशन एक स्पेशल लगाना पड़ेगा अलग से। चलिए, आप सभी का धन्यवाद। नीलम सैनी जी, पित्त की प्रॉब्लम हो तो आयुर्वेदा को रीड करें। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ ज़रूर बता दी, मैं आपको वो गारंटी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो अभी तक का अनुभव है आप सबसे मैं शेयर कर लेता हूँ। और जो आज तक की स्टडी है, लैक ऑफ नॉलेज इज़ द अल्टीमेट प्रॉब्लम, दैट्स इट। और कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे जीवन में, सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। तो नॉलेज गेन कीजिए। मैं ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, प्योर नॉलेज, ट्रू नॉलेज, रियल नॉलेज। बस हमें होती है, नॉलेज बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, सबको इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये खाना चाहिए, इसमें ये खाना चाहिए, इसमें ये खाना चाहिए। अरे किस व्यक्ति को खाना चाहिए, वो थोड़ी हो नॉलेज, लेकिन रियल नॉलेज हो हमें। ठीक है, अभी योगाभ्यास का कितना है। अब जैसे स्ट्रेस वालों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्वांगासन कर सकते हैं, इतना सा डिफरेंस है। अब इस तरह से नॉलेज से हमारी हेल्प होती है। ठीक है, हाँ चलो भजन। आपको लग रहा है भजन ना सुनाए शायद आज। हाँ चलो, भजन बताओ कौन सा सुनाना है। हाँ, भजन भी एंटी स्ट्रेस होता है। वो बात भजन की नहीं है, बात म्यूजिक की है। आप कोई सॉन्ग सुने, कोई भी संगीत सुने, म्यूजिक सुने, आपको जो अच्छा लगता है, लेकिन दिन में 15 से 20 मिनट आपको म्यूजिक सुनना है। ये एक तरह से होम रेमेडी है स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन को डिफेंस करने के लिए। और हाँ, सबसे बड़ा ट्रीटमेंट, नेचर के क्लोज रहें, खुली हवा में रहें, 10 से 20 मिनट धूप ज़रूर दिखाएं शरीर को। वी आर पार्ट ऑफ नेचर, हम उससे दूर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं? ग्रीनरी में जाएं और खुद थोड़ा सा बागवानी करें, गार्डनिंग करें, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है जिनको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। ठीक है, अभी एक ही दिन में सारे बीपी भी पूछ रहे हो, हीमोग्लोबिन भी, अरे स्ट्रेस से रिलेटेड पूछो। सारे क्वेश्चन एक ही दिन में आप मिक्स कर देते हैं, तो एक वो वीडियो एक सब्जेक्ट पर ही नहीं रहता। अब ये चारू जी आइज के लिए पूछ रहे हैं। चारू जी, अब क्वेश्चन आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। आंवला का पानी बनाकर, मतलब आंवला को भिगो कर पाउडर को, सुबह उसको छान कर आँखों को वॉश करना। आई कैप आते हैं, वो लेकर आना। ठीक है, हाँ, नॉलेज के बिना ही डाउट्स क्रिएट होते हैं। बिल्कुल सीमा जी। चलिए, वो भजन लिखा था वैभव जी ने, प्रभु प्यारे से, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। अच्छा, प्रभु प्यारे से संबंध का मतलब क्या है, चलो वो बताओ। प्रभु प्यारे से संबंध का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? चलो टाइम लगेगा। प्रभु प्यारे से संबंध का मतलब है नॉलेज। ज्ञान ही तो परमात्मा है, नॉलेज इज गॉड। तो जैसे ही आपको नॉलेज हुआ, तो उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। या फिर दूसरा,
दो रास्ते हैं देखो, एक तो नॉलेज जिसमें नेचुरल ईगो रहती है, वो क्या करे, वो नॉलेज गेन करे, सीधा रास्ता है। दूसरा है सरेंडरनेस का, भक्ति का, प्रेम का। तो वो भी नहीं सोचेगा ना, वो सरेंडर कर देगा कि इट्स ओके, जो है अच्छा है। ये भी एक रास्ता है स्ट्रेस फ्री होने का, डिप्रेशन से दूर जाने का। डिप्रेशन भाग जाएगा जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि इट्स ओके, करने कराने वाला वो परमात्मा है, वो कुदरत है। बस फिर ब्रेन नहीं चलेगा ना, क्योंकि ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति स्ट्रेस में आता है, एंजाइटी में आता है, डिप्रेशन में आता है। जिसने अपने आप को छोड़ दिया, उसका स्ट्रेस ख़त्म, कि ठीक है जो हो रहा है सब अच्छा है। ये भक्ति का रास्ता है। दो रास्ते हो गए। एक जो नहीं छोड़ पाते कि नहीं नहीं ऐसे क्यों, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है, ये जो जिनका लॉजिकल ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है, वो क्या करें, फिर वो नॉलेज से क्लियर कर लें। फिर उनका ब्रेन रिलैक्स हो जाएगा कि हाँ जितने क्वेश्चन थे सारे क्लियर हो गए। आप समझ पा रहे हैं? चलो, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा, लेके सच्चे पिता का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। तो कोई भी रास्ता पर हम चलना शुरू नहीं करते हैं, बस ऐसे ही परेशान हो जाते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बुरी हालत कर रखी है, सारी दवाइयाँ खा गए, फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। चलिए, आप सब हंसे, आप सब ने आज का फीस डिपॉजिट कराया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी को नमो आनंदम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो खोज करते रहिए। दो ही रास्ते हैं, या तो अपने आप को छोड़ दीजिए कि इट्स ओके, परमात्मा पर इतना दृढ़ विश्वास कर लीजिए कि बस ठीक है, तो वो भी स्ट्रेस गायब हो गया। या फिर अगर आप नहीं छोड़ पा रहे, कईयों का क्या है, लॉजिकल ब्रेन एक्टिव होता है बहुत ज़्यादा, वो नहीं ऐसे कर पाता, सरेंडरनेस में नहीं जा पाता, स्वाभाविक होता है। तो फिर खोज में लगिए, उस गोल को पाकर रहिए, तब जाकर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा। उस ट्रू नॉलेज को गेन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, नमो आनंदम।